नमस्कार साथियों। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, इसमें पेपर जो थर्ड है, पेपर थर्ड किस प्रकार से तैयार किया जाए, क्या उसमें पढ़ा जाए, ये तो महत्वपूर्ण है ही। उसके साथ ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि उसमें छोड़ा क्या जाए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं इतनी सारी पुस्तकें प्रकाशित हो रही है, इतनी सारी गाइडें मार्केट में है कि विद्यार्थी अक्सर दुविधा में आ जाता है कि भाई छोड़ा क्या जाए। तो आज हम बहुत ही व्यवहारिक बात कर रहे हैं पेपर थर्ड के बारे में कि भाई इस पेपर को हम किस प्रकार से मिनिमम किताबों के साथ में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकें। तो ये आपकी तैयारी में होना चाहिए। तो पेपर थर्ड की यदि हम बात करें तो संपूर्ण राजस्थान है उसके अंदर, और राजस्थान के जितने भी खंड हैं सारे के सारे खंड पेपर थर्ड में या सामान्य अध्ययन का जो पेपर है उसमें लगाए हुए हैं। तो आप देखो, एक उसमें भाग है आपके राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान का इतिहास जो है उसके लिए आप लोग गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक आप उसमें देख सकते हैं, राजस्थान का जो इतिहास है। लेकिन एक मेरी आपको सलाह है कि यदि आपका सेकंड जो सब्जेक्ट है, यदि आपका सब्जेक्ट इतिहास नहीं है, तब आपको ये पुस्तक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप इस पुस्तक के साथ यदि आप जाएंगे बिना इतिहास के, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इसमें लिखा हुआ है और आप लोगों को उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सामान्य अध्ययन के हिसाब से तैयार कर रहे हैं तो आपके पास जो भी गाइड है, चाहे आपके पास पेनोरमा है, लक्ष्य है, राय है या जो भी है, वो पुस्तक आपके लिए क्या है, पर्याप्त है। इसके बजाय एक जो पुस्तक आती है आपके डॉक्टर हुकुमचंद जैन और डॉक्टर नारायण माली की जो पुस्तक है, इसमें आपको इतिहास भी मिलेगा, कला संस्कृति भी इसके अंदर मिलेगी, और राजस्थान की जो विरासत है वो सारी की सारी जो जानकारियाँ हैं जितनी आपको ज़रूरी है वो सारी की सारी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। और एक आपके खंड भी है राजस्थान का, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की विरासत, साहित्य वगैरह जो है वो सारा आप डॉक्टर हुकुमचंद जैन और डॉक्टर नारायण माली की जो पुस्तक है इसमें से आप तैयार कर सकते हैं। हुकुमचंद जैन राजस्थान में जाना पहचाना नाम है इतिहास से संबंधित विषयों के लिए, और जो नारायण माली है, नारायण माली जो पिछली जो वैकेंसी है, जो 2014 में जो वैकेंसी निकली थी, जिसको 19 में पोस्टिंग दी थी, तो उसी वैकेंसी में मेरे साथी रहे हैं डॉक्टर नारायण माली, और हम दोनों संयोग से एक ही बैच में थे। काफ़ी मेहनती व्यक्ति हैं ये, और काफ़ी अच्छी इन्होंने जानकारियाँ इस पुस्तक में साझा की है। तो आपको ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए। फिर एक और रहता है आपके राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। तो राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था जो है, इसमें आप डॉक्टर राजेंद्र सिंह मीणा और डॉक्टर जनक सिंह मीणा की जो पुस्तक है, ये भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये जो पुस्तक है आपके राज्यपाल से संबंधित जो भी प्रश्न आए, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था, तो ये राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो इन्होंने काफ़ी अच्छे से इन्होंने इन सारी जानकारियों का संकलन किया हुआ है। तो आपको ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक भी आपको देखनी चाहिए। एक आपके खंड और है राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें राजस्थान के प्रजामंडल से संबंधित आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, 57 की क्रांति, ये जो सारी बातें हैं, इन सारी बातों के लिए आप डॉक्टर रामप्रसाद व्यास जो है, इनकी जो रचना है 2 खंडों में इन्होंने रचना की है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो इससे क्या है कि राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं आप हल कर पाएंगे। आप देखेंगे जो तैयारी है, तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो होती है समयबद्धता। आपका जो सिलेबस है एकदम बिल्कुल टाइमली आपका सिलेबस जो है वो पूरा होना चाहिए। यदि आपका सिलेबस टाइमली पूरा नहीं है तो आप चाहे पुस्तकों का कितना ही भंडार भर करके रख लीजिए, लेकिन आप समय पर उनको कंप्लीट नहीं करेंगे, उनका रिवीजन नहीं करेंगे, तो आपकी जो तैयारी है वो ज्ञान परक हो जाएगी। और अभी जो ज़रूरत है वो ज्ञान परक तैयारी की ज़रूरत नहीं है, अभी आपकी जो तैयारी है वो परीक्षा परक तैयारी आपकी होनी चाहिए। और एक और खंड है आपके राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान का जो भूगोल है, इसमें आप डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की जो पुस्तक है, ये भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, इसको आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आप देखें कि जो भूगोल जो आपका विषय है, भूगोल में यदि हम बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छे से टॉपिकों को समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी भूगोल जो है, भूगोल एक समसामयिक आधारित विषय है। जैसे एग्रीकल्चर के जो आंकड़े हैं आप देखो हर साल बदलते रहते हैं, पशु गणना है,
जनगणना है, ऊर्जा से संबंधित आंकड़े हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको करंट आधारित या समसामयिक आधारित आपको इन चीज़ों को देखना चाहिए। फिर एक और आपके इसमें खंड लगता है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो आप देखेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो है लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की जो पुस्तक है, ये भी अर्थव्यवस्था में अच्छी मानी जाती है। लेकिन ये जो आपका सिलेबस जो दिया हुआ है अर्थव्यवस्था का, तो आपके अर्थव्यवस्था के सिलेबस में हम देखते हैं कि राज्य घरेलू उत्पाद, इसके अलावा कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ये जो हैं, इसके अलावा विकास से संबंधित योजनाएं। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक है आप समसामयिक आधारित आप रखें। तो इसमें यदि आप केवल आर्थिक समीक्षा को यदि पढ़ लेते हैं तो उस पर आपको किसी भी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इन पुस्तकों को आपको देखना चाहिए। और फिर जब हम किसी भी एग्ज़ाम की जब हम ऑब्जेक्टिव तैयारी कर रहे होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव तैयारी में सबसे जो ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होता है मूल्यांकन, इवोल्यूशन जो है वो हम कितना करते हैं। तो इसके लिए आप मुमल जो है, मुमल की वन लाइनर किताब आती है एक, जिसमें क्या है कि पुराने जितने भी पेपर हैं सारे के सारे पेपर उसमें दिए हुए होते हैं। तो उन पेपरों को देख करके टॉपिक पढ़ने के बाद आप उन प्रश्नों को देख लीजिए। तो उससे क्या है आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो कहाँ तक सही हो रही है या कहाँ तक आप सवालों को सही कर पा रहे हैं। और मैं आपको जो व्यवहारिक जो बात है वो ये बताना चाहूँगा कि अभी मैंने जितनी भी आपको किताबें बताई है, इन किताबों की आप एक केवल रीडिंग ले लें। आप रीडिंग ले लें। इन किताबों को क्या है कि आप पढ़ लीजिए केवल, और पढ़ने के बाद में आपके पास जो भी गाइड है उस गाइड में वो सारी की सारी जो सामग्री है जो आपको एक्स्ट्रा लगती है वो आप उसमें लिख लीजिए। और पिछली बार की यदि अपन बात करें तो आप देखें कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पैनोरमा की जो पुस्तक थी वो पिछली बार काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी सवाल आए थे उसमें से। और पैनोरमा यदि आपके पास नहीं भी है तो आपके पास जो भी गाइड है, चाहे वो लक्ष्य है, राय है या और कोई भी गाइड है, आप उस गाइड को अपने साथ रखें, इन किताबों की रीडिंग ले लें और जो भी आपको एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें आपको मिलती है आप इसके अंदर लिख लीजिए। और ये जो किताब है, इस किताब का संकलन इतना अच्छा किया हुआ है, इस गाइड का संकलन एस.डी. सिंह और चित्रा राव ने, कि हम देखते हैं कि ये जो पुस्तकें जो है मैंने आपको बताई है, सभी पुस्तकों का इसके अंदर क्या है अच्छे से संकलन किया हुआ है। फिर भी आप अपने आत्मविश्वास के लिए इन सारी पुस्तकों की रीडिंग लें। और आप देखोगे हम जब रीडिंग लेते हैं तो हम एक किताब को 3 या 4 दिन में आराम से पढ़ लेते हैं, हद से 5 दिन में हम क्या है किताब को पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो आप उस किताब की रीडिंग लगा लीजिए, साथ में अपने पेंसिल या पेन रखिए, जो भी आपको एक्स्ट्रा लगता है आप उसको क्या है अंडरलाइन करें और फाइनली इसी गाइड के अंदर आप उसको लिख दीजिए। उससे क्या रहेगा, उससे आपके जो पाठ्य सामग्री है, पाठ्य सामग्री एकदम कंसाइज हो जाएगी। और दूसरा आपके अंदर एक आत्मविश्वास हो जाएगा कि मैंने सारी जो रेफरेंस जो बुक है, रेफरेंस बुक मैंने पढ़ी हुई है। यदि आप इन पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे और केवल यदि आप गाइड पे आ जाएंगे, तब आपके दिमाग में ये रहेगा कि मैंने पुस्तकें नहीं पढ़ी है। आप उस आत्मविश्वास को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो परीक्षा के लिए क्या है जरूरी है। दूसरी बात, केवल ये जो किताबें हैं, इन किताबों को यदि अपन बार बार यदि अपन देखते रहेंगे तो आप देखो किताबें जो है काफ़ी बड़ी होती हैं। तो उससे क्या रहेगी कि जो समयबद्धता जो है वो आ नहीं पाएगी तैयारी के अंदर। तो उससे क्या है कि हम रिविज़न जो है ना, रिविज़न हम फास्ट नहीं कर पाएंगे। और रिविज़न जब हम फास्ट नहीं कर पाएंगे तो परीक्षा वाला जो दिन है उसमें हम क्या करेंगे, कन्फ्यूज़न में रहेंगे। हम ये सही है कि ये सही है, ये तो चीज़ मारती है हमें। हम एक निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाते कि भाई चीज़ सही कौन सी है, क्योंकि चारों जो ऑप्शन होते हैं पड़े हुए होते हैं, लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है ना, चारों सही लगते हैं। तो आप देखें कि इसके लिए आप अपनी पाठ्य सामग्री को कंसाइज करें, अपनी तैयारी को आप परीक्षा परक रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन पर बल दें। 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। और व्यवहारिक जो नीति है पढ़ने में, व्यवहारिक नीति को अपनाया जाए। हम क्या करते हैं कि जब जैसे ही वैकेंसी आउट हुई हम एक आदर्शवादी सोच बना लेते हैं, किताबों का हम अंबार लगा लेते हैं, मेरे को ये करना, ये मेरे फलां दोस्त ने कहा, ये मेरे फलां दोस्त ने कहा, ये उसने कहा, ये पिछली बार उसने ये पढ़ी थी। इन बातों में नहीं जाया। आप अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करें कि भाई हमारी क्षमता क्या है और हम
इसको किस प्रकार से हमारी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, इसका संवर्धन कर सकते हैं। आप अपने समय के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार रोज़ के टारगेट बनाएं। उन टारगेट को क्या है आप अचीव करें। गुड एकेडमिक को लेकर के एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपको यदि आवश्यकता है तो वो भी देखें आप। और एक मैंने तैयारी किस प्रकार से की जाए, तैयारी का क्रिस्टल क्लियर प्लान नाम से मैंने एक वीडियो बना रखा है। यदि आप उस वीडियो को फॉलो करते हैं तो मैं कहता हूँ निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य ज़्यादा ठीक नहीं होने के कारण मैं लगातार वीडियो भी बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अब कुछ ठीक महसूस कर रहा हूँ मैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।